370 की बहाली पर चुप्पी साधने वाले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही पूर्ण राज्य के लिए प्रस्ताव पास किया। वहीं अब इस प्रस्ताव को लेकर कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ 4 नवंबर को विधानसभा का पहला सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव के संपन्न होने के बाद से प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में उमर कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को दोबारा प्राप्त किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी। वहीं अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ये मुद्दा केंद्र सरकार के पाले में है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की ओर से पारित पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का रुख क्या होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस प्रस्ताव को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना होगा। इसी अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था और केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके साथ ही अनुच्छेद 370-35A हटा दिए गए थे। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना होगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनेगा। तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिल जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने पूर्ण राज्य के दर्जा का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन धारा 370 की बहाली को लेकर उमर अब्दुल्ला से लेकर कैबिनेट सभी चुप्पी साधे हुए हैं और इस चुप्पी के लिए उन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी इत्तेहाद जैसी पार्टियों की आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इन पार्टियों का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव से पहले किए गए वादे से मुकर रही है और 370 पर चुप्पी साध दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार फिलहाल 370 की बहाली के मसले को टच नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे उनकी सरकार का केंद्र सरकार से टकराव होगा और वो केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति में नहीं है। इससे राज्य में उनकी सरकार कमजोर हो सकती है। अगर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाता है तो इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की आवाम को अपनी बड़ी जीत के तौर पर दिखा सकती है। वहीं कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है वो सरकार में शामिल नहीं होगी। इन चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उसे इस चुनाव में जनता से उम्मीद से कम समर्थन हासिल हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हिंदू बहुल इलाकों में कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई। बहरहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। प्रदेश में अलगाववाद और आतंकवाद की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेगी। वहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद केंद्र सरकार की राज्य में शक्तियां सीमित हो जाएंगी, जिस वजह से उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई मुद्दों पर समझौता करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्ण राज्य की बहाली पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।